और लाहौर में घरों में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाली लड़कियों का गिरोह सरगर्म। 2 लड़कियां मर्द साथी के हमराह घर में घुसकर वारदात करती हैं। में जुराइम पेशा अफराद का वारदात का तरीका भी अब नया सामने आया है। ये गाजियाबाद का इलाका है जहां पे 2 लड़कियां जो हैं वो मोटरसाइकिल सवार एक जो उनके साथ मर्द था उसके साथ एक गली के अंदर आई हैं। जो सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज को मौसूल हुई है उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि दोनों जो ये मुल्जिम खवातीन हैं ये घरों के बाहर देख रही हैं कि किसका घर का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही उन्हें एक घर का दरवाजा खुला मिला तो उसके अंदर वो दाखिल हुई और जाके उन्होंने 2 मोबाइल फोन जो है वहां से चुरा लिए। एक वक्त था जब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान की जनता को डराकर धमकाकर रखती थी, उन पर जमकर कहर बरपाती थी। इनकी उपस्थिति बलूचिस्तान की जनता को डर से भर देती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। कुल मिलाकर संकेत साफ है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान को खुद छोड़कर निपट जाए, वरना जनता ऐसे ही निपटाती रहेगी। पाकिस्तान में इस समय बेरोजगारी का, भुखमरी का जो जिन था वो बेकाबू हो गया। एक वक्त तक ही जो मानव का शरीर है, पाकिस्तानियों जैसों का तो और जाहिलों का जो शरीर है, वो एक वक्त तक ही भूख बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद वो अपनी सारी मर्यादाएं लांघ करके अपना कैसे पेट भरना है उस पर वो बढ़ जाता है आगे। उसके लिए चाहे स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ रहा है पाकिस्तान में तेजी से, वो उसका नतीजा है। जो लड़कियां चोरी कर रही हैं, लोग अपने ही घर के बाहर, घर की दहलीज पर निपटा दिए जा रहे हैं। इससे बुरी स्थिति और क्या होगी। ये दौर बिल्कुल वो आपको नहीं लगता जैसा कभी मुगलों के दौर में या अंग्रेजों के दौर में भारत में हुआ करता था। आज भी पाकिस्तान उससे बाहर नहीं निकल पाया है। ये बच्चा जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो खबर इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, इससे पता नजर कि इससे मेरा कोई रिश्ता है। ये पहला बच्चा नहीं, ये पहला नौजवान नहीं जो कराची की इस बदअमनी की लहर का शिकार हुआ है। कराची में BBA का तालिब इल्म जहांगीर घर की दहलीज पर कत्ल हुआ। इससे कता नज़र कि ये मेरी खाला का बेटा था। इससे कता नज़र कि ये नौजवान बचपन में मेरे घर मुझसे खेलने के लिए आया करता था और ऐन आलम शबाब में कातिब तकदीर ने इसकी वापसी का परवाना सादिर कर दिया। लेकिन इस पर कातिब तकदीर का कोई वो नहीं है। ये अमन अमान की उस दिगरगुन सूरत हाल का नौहा है जो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहला लड़का नहीं है, ये पहला बच्चा नहीं है जो कराची में अपने घर की दहलीज पर लुट गया। इसके माँ बाप ने, बाप तो इसका बेचारा जवानी के आलम में ही अल्लाह को प्यारा हो गया था, लेकिन इसकी माँ ने, इसकी बेवा माँ ने अपनी आंखों में जो ख्वाब सजाए थे इसकी शादी करने के, इसके मुस्तकबिल के, वो सारे सुनहरी सपने उसकी आंखों में, उसकी किरचियाँ इस वक्त चुभ रही हैं। लेकिन मुझे पता है कि इससे किसी बेहिस और बेशर्म का कुछ नहीं जाता, इसलिए ये नौहा यही मौकूफ़ कर देता हूँ। सिर्फ जहांगीर की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि ये मेरा रिश्तेदार है। इस साल 85,900 शहरियों से उनकी दहलीज पर लूट मार हुई है, उनके घर के आसपास। ये खबर मैंने अपने घर में नहीं छापी है। स्ट्रीट क्राइम में 10% इजाफा हो गया। 85,900 शहरियों से लूट मार, ये शहर उरूसुल बिलाद का हाल है इस वक्त कराची में। यानी आप यानी ऐसी जगहों चले जाएं जहां रश होता है। पहले कहा जाता था कि बच जाएंगे आप, लेकिन अब रश वाली जगहों पे भी, जो उसामा बता रहे थे कि जिस तरह से वो बाकायदा सिर्फ उसने सिंधी टोपी या अजरक अपने कंधे पे रखी हुई है और वो बदमाशों की तरह से आपको लूट करके चला जा रहा है। मैं उसकी टोपी या उसकी अजरक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जिनके जहनों में खन्नास या कीड़ा कुलबुला रहा है, वो अपने खन्नास को वहीं दफन कर दें। अब मास्क पहनने की भी जहमत नहीं करते हैं ये लुटेरे, इसलिए कि उनको पता है ये सारे हुकूमत में भी तो अपने भाई बंधु हैं। साल 2022 में पाकिस्तान के सिर पर 110 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज है। इसमें 70% से ज्यादा कर्ज चीन का है। पाकिस्तान को मार्च 2023 तक 34 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, जबकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 6.7 अरब डॉलर बाकी हैं। 6.7 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार में से 3 अरब डॉलर की रकम सऊदी अरब ने दी है। बाकी 3.7 अरब डॉलर चीन के कर्ज की गारंटी के तौर पर जमा है। 45 में अपने जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान कभी भी ये नहीं जान पाया कि स्थिरता, शांति और समृद्धि जैसे शब्दों का मतलब क्या होता है। लेकिन साल 2022 बीतते बीतते अखंड भारत के इस टुकड़े में बेचैनी इतनी बढ़ गई है मानो अब आखिरी सांस का ही इंतजार हो।
तो लावारिस है ना, हमारे इस वक्त MNA है, न MPA है, न मेयर है, कोई भी हमारा बाला हुकाम कोई भी इस वक्त नहीं है। लेकिन हमारे लिए बड़ी अफसोस और शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए कि आज ये देख रहे हैं कि आप जो है ना इसका हालत देख रहे हैं कि ये जो है ना एक खतरों के साथ खेल रहा है। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है। महंगाई नहीं वजह कर पा रहा है कोई नहीं। कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई है, इसलिए गरीब इंसान ने तो जीना माल होया बिल्कुल। बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कुछ भी नहीं है। मुल्क के कोई हालात नहीं है। ये वाम से निकाल रहे हैं, ये वाम का पैसा खा रहे हैं, वाम का हक खा रहे हैं। खाना पकाने के लिए घरों में रसोई गैस नहीं है क्योंकि पाकिस्तान सरकार के पास देश भर में सप्लाई के लिए गैस खरीदने के पैसे नहीं बचे। भंवर में आ चुका है, वी हैव सीरियस इश्यूज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट, द फॉल्ट इज इन द सिस्टम। अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे कीप कमिंग। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं, लोगों को डरा के रखा हुआ है। कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा। ये है पाकिस्तान की अंदरूनी हालत, जहां आम लोग फौज और सरकार से आजादी के नारे लगा रहे हैं। सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं और बदले में फौज आम लोगों पर गोलियां बरसा रही है। ये मंजर सिर्फ एक जिले या एक सूबे का नहीं बल्कि 3/4 पाकिस्तान का है। रियासती दहशतगर्द टेररिस्ट इदारों ने रात की तारीकी पे हमला करके हल्ला बोल दिया, औरतों और बच्चों पर डंडे बरसाए। आलमी दुनिया के अलम बरदार देख रहे हैं कि बलूच पुरअमन है, बलूच पीसफुल है, लेकिन वो रियासत, वो काबिजगीर, वो साम्राज्य ताकत कि जो बलूचिस्तान पे गुज़श्ता 75 सालों से यहाँ उन्होंने कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान पैसे पैसे को किस कदर मोहताज है, इसका एक सबूत अमेरिका में उसका दूतावास भी है। पैसों के लिए पाकिस्तान सरकार अपनी इस पुरानी इमारत की नीलामी करवा रही है। नीलामी में सबसे ज्यादा 68 लाख डॉलर की बोली यहूदी ग्रुप ने लगाई है। भारत ने कोशिश करी अपने स्वदेशी, अपनी जो जड़ें हैं उसको पकड़ने की। इन्होंने कोशिश करी अपने पुरखों को अरब में ढूंढने की। इन्होंने कोशिश करी कि इनके बाप दादा अफगानी थे। इन्होंने कोशिश करी इनके जो बाप दादे पुरखे थे वो उज़्बेक थे, वो ईरानी थे, वो इधर उधर के थे, मगर कभी भी ये नहीं कबूला कि वो भारतीय थे। इसीलिए आज पाकिस्तान इस आग में जल रहा है। आज हम देखें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लाहौर, कराची, एक तो बात ये भी है पाकिस्तानी मीडिया का, मतलब उसको पाकिस्तानी मीडिया कह देना छोड़ना चाहिए, उसे कहना चाहिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का मीडिया। इन तीनों ज़िलों के अलावा कहीं पे कम से कम 10, 20, 50 लोग अगर ना मरे हों तो खबर आती ही नहीं है। कहीं पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, ट्रैफिक एक्सीडेंट भयानक वाला हो जाए, भयानक आग लग जाए, 10, 20, 50 जब तक ना मरे तब तक वो खबर ही नहीं बनती है। खाली लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये 3 जिलों की जो खबर होती है वो बनती। हालांकि पूरे पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम तेजी से हो रहा है, मगर लाहौर और कराची में तो उसने एकदम बेकाबू ही हो गया है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, लोग अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास के लोग, उनको टारगेट किया जा रहा है। अपर मिडिल क्लास पे भी टारगेट है, धीरे से ये जो टारगेट है ये अपर क्लास पे भी होगा। जब ये अपर क्लास पे होगा तो ये जितने मर्सिडीज, BMW में ये घूमते हैं ना पाकिस्तान में, सबके जो है धज्जियां उड़ जानी है। अभी आप देखो, जो एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, जो बचपन से ही ये सब सीखते बड़ा हुआ है, जो बाकायदा गुंडा माफिया है, अंडरवर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं। ये जो लोग हैं जो आज चोरी कर रहे हैं, इसमें वो तो हैं मगर उनकी संख्या छोटी है। इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो हार चुके हैं। पिछले 1 सालों में उन्होंने हर संभव कोशिश करके देख ली, उनका जो है वो नौकरी चली गई,
उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनके बिजनेस डूब गए, उनकी खेती बाड़ी थी तो खेती बाड़ी बाढ़ में डूब गई। हर संभव रास्ता जो उनके पास में था वो उनके हाथ से चला गया, उनका रोजगार खत्म हो गया, भूखे अपने परिवार वालों के पेट उनसे देखे नहीं जा रहे हैं, इसलिए सब के सब टूट पड़े हैं। खास तौर पर लोग अपने रिश्तेदारों को लूट रहे हैं। अब ये सुनने में आपको बहुत अजीब बात लगेगी, मगर ये सच है। जिस किसी को भी पता है कि मेरा कोई अमीर रिश्तेदार है, ये लोग रात बिरात जाते हैं, बाकायदा चेहरा वगैरह ढक के, पहचान ना पता चले, अपने किसी को भी सीधे भावी की बात है, जिसको पता हो कि मेरे सर्कल में, दोस्त में, रिश्तेदारों में कोई भी अमीर पैसा वाला व्यक्ति है, तो वो दूसरे के यहाँ क्यों चोरी करेगा? उसका घर तो वो जानता है, बाकायदा तो घर में कई बार गया, वो उसके घर में चोरी करेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो अपनों के यहाँ पे, क्योंकि ये आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से हुआ। पहले जब ये इस देश में बंटवारा हो रहा था, बंटवारे के पहले यही लोग हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के घरों में जाके बैठते थे, व्यवहार बनाते थे, सब कुछ करते थे। फिर जब ये पार्टीशन का समय आया तब उन्हीं के घर में जाके चोरी करना, उन्हीं घर में जाके बलात्कार करना, उन्हीं के घर जाके लूट लेना, उन्हीं को उन्हीं घरों से भगा देना, गरीब में लाश बिछा देना, यही सब इस कौम ने किया है। तो वो आज वही चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से रिपीट हो रही है।